तो लिखा हुआ है कि देखो, लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इफ द रेडियस ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, फिगर दिया हुआ रहेगा, ओके। फिगर कुछ ये है, लिखा हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ये जो राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल इफ द रेडियस ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, इफ द रेडियस ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस इज, क्या लिखा हुआ है, राइट एंगल इफ द रेडियस ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस इज एंड द एल्टीट्यूड ड्रॉन द हाइपोटेन्यूज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, देखो फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे ये ABC जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। क्यों ABC राइट एंगल ट्राइंगल क्यों है? यहाँ पे तो एंगल B के पास पे 90 डिग्री नहीं दिखाई दे रहा है। तो तुम लोगों को याद करना पड़ेगा, क्लास 9th में एक थ्योरम था, है ना, क्या था कि थ्योरम का स्टेटमेंट हम भूल रहे हैं, लेकिन थ्योरम ये था कि अगर मान लो ये सेमी सर्कल है ना, दिस इज अ सेमी सर्कल, वाई, क्योंकि ये देखो सेंटर हो गया, सेंटर हो गया, तो ये सेंटर से पास करने वाले को क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं, है ना। तो ये इसका लोअर हाफ सेमी सर्कल है, अपर हाफ सेमी सर्कल है ना। एंगल मेड बाय सेमी सर्कल, मतलब ये पूरा जो सेमी सर्कल है वो एक एंगल यहाँ पे बनाया, देखो कहाँ पे बनाया, अपर हाफ में। नीचे वाला जो सेमी सर्कल है वो ऊपर में एंगल बना रहा है ना। तो ये 90 डिग्री बनाता है, हमेशा हमेशा 90 डिग्री बनाता है। कुल मिला करके तुम लोग इतना याद रखना कि अगर मान लो ये डायमीटर है और डायमीटर का दोनों एंड पॉइंट को कहीं भी टच करवा दो, दोनों एंड पॉइंट से अगर ये एक लाइन सेगमेंट बनाते हो तो दूसरा एंड पॉइंट से वहीं पे बनाना जहां पहला वाला यहाँ पे इंडिकेट है ना। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री ही बनेगा। कब? जब डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट से यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, या फिर तुम लोग यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ 90 बन जाएगा। अगर यहाँ से ऐसे और यहाँ से ये कनेक्ट करोगे तो तुमको यहाँ पे 90 डिग्री दिखाई देगा। आ रहा बात समझ में? हाँ, तो ये देखो, ये तुम्हारा AC क्या है, डायमीटर है। तो डायमीटर का दोनों एंड पॉइंट से यहाँ पे सेम पॉइंट पे कनेक्ट किया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 90 डिग्री बनेगा। तो क्या ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल हुआ? और इसी का एरिया निकालना है ABC का। अब इसका राइट एंगल ट्राइंगल का अगर एरिया निकालना है तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए AB और हमें चाहिए BC, क्योंकि ये हाइट हो गया, ये बेस हो गया, बेस इंटू हाइट करेंगे एरिया निकल जाएगा। तो क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इफ द रेडियस ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस इज, तो ये सर्कमफेरेंस दिया हुआ है, ये जो 7.5 सेंटीमीटर है ना, एंड द एल्टीट्यूड ड्रॉन, नहीं, इफ द रेडियस ऑफ इट्स सर्कल, इफ द रेडियस ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस इज 7.5 सेंटीमीटर एंड द एल्टीट्यूड ड्रॉन, नहीं रेडियस है, हाँ रेडियस इज 7.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस दिया हुआ है ना, ये रेडियस दिया हुआ है, सो दिस इज OA एंड OC। तो यहाँ से हम लोग डायमीटर फाइंड कर सकते हैं, डायमीटर फाइंड कर सकते हैं। एंड द एल्टीट्यूड ड्रॉन टू द हाइपोटेनस, तो ये एक एल्टीट्यूड भी ड्रॉ किया हुआ है, वो कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो दिस इज 6 सेंटीमीटर। आ रहा बात समझ में? ओके, तो रेडियस कितना दिया हुआ है? 7.5 से, तो यहाँ देखो रेडियस कितना दिया हुआ है? 7.5 सेंटीमीटर। तो क्या हम लोग डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं? तो डायमीटर क्या होता है? 2 इंटू आर होता है, तो 2 इंटू आर 7.5 हो गया।
तो 7.5 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर में तो 15 सेंटीमीटर हो गया डायमीटर। लेकिन देखो अभी हम बोले थे एरिया के लिए, ये वैसे जनरली हमारे माइंड में यही होता है कि दिस इज हाइट, दिस इज बेस। लेकिन तुम लोग समझो इस बात को, तुम लोग कर चुके पढ़ाई इसके बारे में, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे टोटल 3 साइड्स होता है, तीनों साइड्स में से किसी भी साइड को हम बेस बना सकते हैं, किसी भी साइड को बेस बना सकते हैं। तो अगर हम इसको बेस बनाएं तो इस बेस के ऑपोजिट वाला वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड ड्रॉ होना चाहिए, और ये हमारा हाइट कहलाता है। तो बेस इनटू हाइट करते हैं हम लोग, करते हैं कि नहीं करते हैं। तो हमको क्या फाइंड करना है, एबीसी का एरिया ना। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं ना, हम AC को बेस बनाएंगे, तो बेस के ऑपोजिट वाला वर्टेक्स भी है, वहां से एक हाइट ड्रॉ करेंगे। और हाइट ये जो ड्रॉ कर रहे हैं एक्चुअल में वो है कौन, ये BD, ये 6 सेंटीमीटर लॉन्ग एल्टीट्यूड है जो कि ड्रॉ किया गया हाइपोटेनस पे। दिस इज हाइपोटेनस फॉर द ट्राइंगल ABC जो ट्राइंगल है उसका हाइपोटेनस AC है, हाइपोटेनस पे एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया जो कि 6 सेंटीमीटर है। तो हाइट हमको पता है और ये बेस हमको नहीं पता था। तो बेस एक्चुअली में कौन है, जो डायमीटर है वही बेस है। तो हम लोग डायमीटर पता किए, इसका मतलब हमें बेस पता है नहीं। ओके, सो देयरफॉर एरिया निकालेंगे किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ब्रैकेट में लिखेंगे ट्राइंगल ABC। तो फॉर्मूला यूज करेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और बेस 1/2 इंटू बेस, बेस का मतलब कौन AC, और हाइट का मतलब कौन BD। तो 1/2 अब यहाँ कैलकुलेट करना रह गया बस, इंटू AC का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और इंटू BD जो कि 6 सेंटीमीटर है, तो 2 से गया 3 टाइम्स है, 15 3 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है ना। आया बात समझ में। चलो इसको तुम लोग क्वेश्चन लिख लिए हो, नोट कर लो, इसको अपने से सॉल्व करो बस, और क्या। हो गया क्या, डन हो गया, समझ में आ रहा है। चलो इसका स्टेटमेंट हम लोग नहीं लिखेंगे, इसका स्टेटमेंट काफ़ी लंबा चौड़ा है, तो हम बस एक्सप्लेन कर देंगे, और आसान है तो समझ में आ जाएगा। लिखा हुआ इन द गिवन फिगर, पहले तो एक सर्कल बनाया हुआ है, तो समझो पहले ये सर्कल हम लोग बना लेते हैं पहले, और ये हमारा सेंटर हो गया। देखो समझो पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, हम यहाँ पे गिवन लिखते हैं, है ना, समझ में आ जाएगा। लिखा हुआ है कि OABC इज अ
हाँ रोम्बस दिया हुआ है, ओके। रोम्बस जिसका वर्टिसेस ए बी सी जो है, ए बी सी कहाँ पे लाई कर रहा है? सरकमफरेंस पे, सर्कल के बाउंड्री पे लाई कर रहा है ना, ओके। और इसका सेंटर ओ है, सर्कल का सेंटर ओ है। बोलता है सीधा फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। तो यहाँ क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। अच्छा कुछ डेटा जरूर दिया होगा, फिर सर्कल ऑफ रेडियस, हाँ, और यहाँ पे रेडियस भी नोट कर लेते हैं हम लोग। रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है बस, ओके। और एक डेटा और दिया हुआ है कि √3 का वैल्यू 1.732 यूज करना है। इससे ज़्यादा डेटा हमारे पास बुक में नहीं दिया हुआ है, समझ लो। लिखा हुआ है इन द गिवन फिगर, दिस फिगर, ओके। OABC इज अ रोम्बस, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। रोम्बस कौन सा? OABC जो क्वाड्रिलेटरल है वो रोम्बस है और उसका एरिया फाइंड आउट करना है। एक डेटा दिया हुआ है कि रेडियस का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है और अगर जरूरत पड़े √3 का वैल्यू तो 1.732 यूज करो, ठीक, समझ में आ गया। अब इसका एरिया हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, है कि नहीं? तो एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। क्लास 9th में हमारे पास ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ भी चुके हैं, है ना। हम लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला तुम लोगों को याद दिला देते हैं। जो एरिया ऑफ रोम्बस होता है, एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है वो होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ओके। D1 इंटू D2 और D1 फॉर डायगोनल नंबर 1 एंड D2 मीन्स डायगोनल नंबर 2। और डायगोनल मतलब कौन कौन? ये डायगोनल होता है ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं, उसी को डायगोनल बोलते हैं ना। तो ये हमारा OB डायगोनल है पहला और ये AC हमारा दूसरा डायगोनल हुआ, है कि नहीं? आ रहा बात समझ में? डायगोनल समझ में आ गया? तो डायगोनल को यहाँ पुट करेंगे, बस हो गया, आंसर निकल गया, एरिया ऑफ द रोम्बस। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्या डायगोनल है हमारे पास? पहला डायगोनल है OB का, OB ये सेंटर है ना और सेंटर से बाउंड्री को टच किया लाइन, तो ये तो रेडियस एक्चुअली में है। ये OB एक्चुअल में कौन है? रेडियस। तो 10 सेंटीमीटर मालूम है ये, तो डायगोनल नंबर 1 का कोई टेंशन नहीं है। D1 पता है 10, D2 नहीं पता ना। अगर इसको थोड़ा सा चेंज करें तो 1/2 और डायगोनल D1 का मतलब OB और D2 डायगोनल नंबर 2 मतलब AC। तो OB हमें पता है ये रेडियस है और AC हमें नहीं पता, तो उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब इसके लिए वापस हमें क्लास 9th में जाना पड़ेगा और इससे रिलेटेड जो रोम्बस से रिलेटेड हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े हैं उसको ध्यान से देखना पड़ेगा। देखो क्या होता है, जैसे ये पैरेललोग्राम बनाते हैं, ये पैरेललोग्राम है, एक्चुअली में रोम्बस बना दिए, ठीक है। तो रोम्बस भी पैरेललोग्राम ही होता है कि नहीं? तो ओके, ध्यान देना। अब जो प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम का होता है, जो प्रॉपर्टीज रोम्बस का होता है वो पैरेललोग्राम का भी होता है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा बट आराम से, ओके, हम पहले बता देते हैं। चलो ABCD, हम मान लिए कि ABCD एक रोम्बस है। क्या है? हाँ, रोम्बस है। जैसे पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड पैरेलल होता है, वैसे यहाँ पे भी रोम्बस में भी ऑपोजिट साइड पैरेलल होता है। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड पैरेलल के साथ साथ बराबर होता है, रोम्बस में ऑल साइड्स बराबर हो जाता है, जैसे स्क्वायर में होता है ना। तो यहाँ पे अगर AB का वैल्यू 10 है, अगर AB का वैल्यू जितना भी है, BC, CD और AD ऑल आर इक्वल, ऑल आर इक्वल, समझ में आ रहा है? ऑल साइड्स आर इक्वल, जैसे स्क्वायर में नहीं होता है वैसे ही, ओके। अगर डायगोनल का बात करें, ये डायगोनल्स, दोनों डायगोनल है ना, दोनों डायगोनल का बात कर रहे हैं। तो पैरेललोग्राम में क्या था? डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। क्या करता है? हाँ, बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब समझ में आता है? जैसे ये होता है, अगर मान लो BD का वैल्यू हम यहाँ पे 20 सेंटीमीटर सोच लेते हैं, BD ये वाला डायगोनल 20 सेंटीमीटर है, तो देखो तो ये AC क्या किया? AC गया ऐसे एकदम बाइसेक्ट कर दिया, तो ये इधर 10 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड और उधर राइट साइड में भी 10 सेंटीमीटर, इसी को बोलते हैं बाइसेक्ट करना। तो यहाँ पे AC क्या किया? BD को बाइसेक्ट किया ना।
और ये BD भी तो AC को बाइसेक्ट कर रहा है। अगर हम यहाँ पे इस AC को ऐसे सोचे कि ये वाला जो है ना, ये जो है ना, ये मान लेते हैं कि 26 सेंटीमीटर है। कितना है? 26। तो ये देखो, तो BD जो है वो बीच से ऐसे गया और इसको कर दिया 13, इसको भी कर दिया 13, 13 13 26। तो ये BD AC को बराबर बराबर हिस्सा में बांटा कि नहीं बांटा? तो यहाँ पे एक दूसरे को बराबर बराबर हिस्सा में बांटने का काम चल रहा है। तो यहाँ पे डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, ये हम लोग बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आया? बोलो। और ये रोम्बस का प्रॉपर्टीज होता है। तो ये रोम्बस का प्रॉपर्टीज यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। ठीक, क्या इधर लाइट, साइड कर लो। ठीक है, ओके। बात करना है तो बाहर जाओ। देख यार, अब ताकत नहीं है ना कि तुम लोग हम बार बार बीच में बोलते रहे। ठीक है भाई, नहीं, बस चुप करो। क्या पूछ रहे तुम? अरे अमन, पढ़ाई करना है तुमको? हाँ, अबर से किया ना, सीधा बाहर करेंगे हम। नहीं आ रहा है, सिलेबस में जाके देख आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जाओ घर जाओ, घर जाओ, नहीं पढ़ाई करना है तो। पढ़ा रहे ना यार, बात कर रहे हैं तुम लोग, डिस्टर्ब कर रहे हैं ना क्लास को। 2 महीने 3 महीने टाइम बचा हुआ है। देखो ये OB का वैल्यू कितना है? ये OB एक्चुअल में है कौन? हेयर। OB मतलब रेडियस, OB मतलब रेडियस। तो OB का वैल्यू हम लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेडियस 10 सेंटीमीटर है। अब ये चूंकि डायगोनल है तो डायगोनल तो बराबर बराबर हिस्सा में बटेगा, बाइसेक्ट करता है। तो ये वाला हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और इधर ये भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, है कि नहीं? और ये क्या बताओ तो जरा, OC क्या है? ये भी तो रेडियस है, तो ये भी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर ना। रेडियस तो 10 है, ये भी रेडियस है, तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा। यहाँ से अभी मैं ऐसे बनाई तो ये भी 10 होगा। क्या? ठीक है। एक लास्ट प्रॉपर्टी छूट गया था, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करता है एट राइट एंगल। क्या? एट राइट एंगल, मतलब यहाँ पे जो बाइसेक्शन हुआ ना, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90-90 बनता है। ये सारा प्रॉपर्टीज क्लास 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग सब भूल जाते हैं ना, रिवीजन नहीं करते हैं इसीलिए। ठीक है, तो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है डायगोनल्स आपस में, तो यहाँ पे 90 बनेगा। बोलो 90 बनेगा ना। अब यहाँ 90 बन गया, तो इसको जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे हम अपने मन से M दे देते हैं। ओके, सो OCM ये क्या है? ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है? हाँ, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये 10, ये छोटा वाला ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में देखो तो ये हाइपोटेनस का काम कर रहा है। 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस है। अब इसको P बोलो या B बोलो, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि यहाँ ट्रिगोनोमेट्री तो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। जो एंगल के सामने हमेशा P रहेगा ऐसा तो है, वो सब कॉन्सेप्ट अभी यहाँ लगने वाला है नहीं। तो इस ट्राइंगल में इसको, इस ट्राइंगल में इस 5 को P भी बोल सकते हैं, B भी बोल सकते हैं। तो चलो ठीक है, तो अब देखो बोलेंगे इन ट्राइंगल OMC, ठीक है। इस ट्राइंगल में हम लोग जानते हैं ये वाला फॉर्मूला P² + B² = H²। ये पाइथागोरस है, हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। अब तुम सोचोगे क्यों अप्लाई कर रहे हैं, है कि नहीं? अब देखो तुम्हारा टारगेट क्या है? D2 फाइंड करना। D2 मतलब AC फाइंड करना। AC डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते हम लोग, इसको फाइंड करेंगे, CM को फाइंड करेंगे, है ना। CM मान लो 8 सेंटीमीटर है, तो ये वाला भी 8 होगा ना, बराबर बराबर हिस्सा में डायगोनल्स कटता है ना। बोलो, अगर ये 8 आए तो ये भी 8 आएगा, अगर ये 7 आए तो ये भी 7 आ जाएगा, ये 10 आए तो ये भी 10 आ जाएगा, जो भी आएगा उसका उतना भी होगा। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल 2 साइड पता है, तो तीसरा तो निकल जाएगा ना, ये फॉर्मूला से। चलो इसीलिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको P ही मान लेते हैं, मतलब ओके। तो या फिर ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं OM² + CM², और H का मतलब कौन? H मतलब OC²। वेरी गुड, OC²। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर दो। OM पता है? हाँ पता है, कितना? 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस CM² = OC मतलब कौन? 10 का स्क्वायर। अब डायरेक्टली वैल्यू फाइंड करो।
10 का स्क्वायर 100 हो गया, और ये 5 का स्क्वायर 25, उधर जाकर के -25 होगा, और ये सी एम पे स्क्वायर था, ठीक है। तो सी एम स्क्वायर इक्वल्स टू 75 आएगा माइनस करके। तो यहाँ पे सी एम का स्क्वायर ये रूट में जाएगा 75, ठीक है। अब जरा बताओ हमको कि इसको फैक्टराइज करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आएगा, 3 इंटू 5 इंटू 5, देखो तो 5 3 से 15, 15 5 से 75, तो 5 का पेयर बन गया, वो बाहर आएगा, 3 अंत तो बाहर नहीं आएगा। तो यहाँ पे CM का वैल्यू आ गया 5√3 एंड दिस इज योर CM। CM का मतलब ये इतना वाला पोर्शन, अगर ये CM 5√3 है तो ये कितना होगा 5√3। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं AM, लिख सकते हैं ना, AM भी जो होगा वो 5√3 हो जाएगा। अल्टीमेटली हम लोग ये बोल सकते हैं कि AC अब हमें पता है, और AC मतलब कौन, डायगोनल नंबर 2, क्या हो जाएगा 5√3 प्लस 5√3, मतलब 5√3 प्लस 5√3 मतलब कितना हो जाएगा 10√3। चलो मेरे को डायगोनल नंबर 2 भी आ गया, और डायगोनल नंबर 1 तो पहले से पता था, 10 रेडियस था। सो अब हम सीधा एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस मतलब कौन, OABC, OABC ऐसे लिखने का तरीका होता है ना। ट्राइंगल की जगह पे क्वाड्रिलेटरल, ट्राइंगल ABC लिखते हैं, छोटा सा ट्राइंगल बनाते हैं, फिर ABC नाम लिखते हैं। वैसे चूंकि ये क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल का सिंबल देंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो 1/2 डायगोनल नंबर 1 मतलब OB मतलब रेडियस, रेडियस था 10, और D2 मतलब डायगोनल नंबर 2 मतलब AC, और AC का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं 10√3। अब देखो √3 आया ना एक ठो, तो यहाँ पे √3 का वैल्यू दिया हुआ है कि ये यूज़ करना है, नहीं भी दिया रहेगा तो ज़रूरत पड़ने पे यूज़ कर लेना, ठीक है। 1.73 हो, हमेशा याद रखो। वैसे 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 5 जा 10 5 जा 50, 50 इंटू √3, और √3 की जगह पे अभी ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे 1.732, मल्टीप्लाई करो, आंसर लिख लो, ठीक है। आगे बात समझ में, वेरी गुड, ऐसी ही पढ़ाई करो चुपचाप। चाहते भी नहीं कि मेरे पास ऐसा ऐसा स्टूडेंट है जो क्लास के बीच में बात करे। नहीं पढ़ाना भाई हमको। करेगा नौटंकी रे तुम। ठीक है, ये तुम लोग कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहाँ से है तुम्हारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वैसे ये भी इम्पोर्टेंट ही था, ऐसा नहीं कि नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है ये। लिखो मेरे साथ साथ।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, इसमें सारा एक क्वेश्चन में सब कुछ निकालने के लिए बोल दिया है ना। ठीक लग रहा है मेरे पे टोपी? बहुत खराब है। स्कूलवा कैसे जाएंगे यार? तालाब पे। चलो देखो, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ सर्कल का बात हुआ है तो एक सर्कल बनाए पड़ेगा हम लोग को, नहीं? तो सर्कल हो गया और इसका रेडियस कितना है ना, सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, तो ये सेंटर हो गया। और ये देखो यहाँ आर्क क्या होता है जानते हो ना तुम लोग? एक एक पीस ऑफ द सर्कमफेरेंस, पीस ऑफ द बाउंड्री, है ना? तो ये जो पीस हम यहाँ पे कट कर रहे हैं छोटा सा ए, ये बी मान लेते हैं यहाँ पे, ए से बी, ये कॉन्टिन्यूअस पीस जो है सर्कमफेरेंस का, ये आर्क कहलाता है। छोटा आर्क है, माइनर आर्क बोलेंगे। इधर से देखेंगे तो मेजर आर्क। तो ये देखो, तो यहां पे क्या हो रहा है, ये माइनर आर्क हो गया। ये माइनर आर्क को दोनों एंड पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर दिए सेंटर से, तो यहां पे एक एंगल बन के तैयार हो गया, नहीं? तो ये एंगल बना किसके द्वारा? इस छोटा सा आर्क के द्वारा। तो बोलते हैं हम लोग कि ये माइनर आर्क सबटेंड किया। सबटेंड का मतलब बनाना। तो ये जो एंगल बना वो कौन बनाया? ये छोटा वाला आर्क बनाया। छोटा वाला आर्क सबटेंड किया। तो यहां पे लिखा हुआ है कि एन आर्क सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये आर्क सबटेंड किया एंगल सेंटर के पास 60 डिग्री का, ठीक है, एट द सेंटर। ओके, फाइंड करो द लेंथ ऑफ द आर्क। ये ए बी का जो लंबाई है ये वाला कितना है, एक ये फाइंड करना है हम लोगों को, ठीक है, एक ये फाइंड करना है। दूसरा क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द सेक्टर। सेक्टर मतलब जानते हो ना, सेक्टर मतलब कौन सा एरिया? दो रेडियस और एक आर्क से क्लोज जो हो जाता है उसको सेक्टर बोलते हैं, वो फाइंड करना है। माइनर, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। सेगमेंट, अब सेगमेंट क्या होता है? ये देखो, आर्क का एंड पॉइंट यहाँ पे, एंड पॉइंट यहाँ पे, है ना? तो दो जो एंड पॉइंट है उसको कनेक्ट कर दो। ये कनेक्ट कर दिए हम लोग, तो ये जो तैयार हो गया ये वाला पोर्शन थोड़ा हम सेट कर देते हैं तो ज्यादा आसान हो जाएगा। है ना? ये देखो, ये जो है तुम्हारा, नहीं, ये तुम्हारा सेगमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? हाँ, सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट? माइनर सेगमेंट। और ये जो ए बी है ना, कॉर्ड, इसके ऊपर पूरा ये पूरा एरिया मेजर सेगमेंट है, ठीक? ओके, तो हमें फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट भी करना है क्वेश्चन नंबर 4 में। द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट, माइनर भी निकालो और मेजर सेगमेंट का भी एरिया निकालो। 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, ये ए बी का लंबाई कितना है, लेंथ, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ओ ए बी जो है पूरा, हम यहाँ पे जानबूझ करके एक पॉइंट का नाम दे देते हैं। इस सरकमफ्रेंस पे एक पॉइंट बनाए, इसका नाम दे देते हैं एम, ठीक है? तो इसका देखो सेक्टर का नाम कैसे करेंगे। सेक्टर का नाम ओ ए एम बी ओ, ये सेक्टर का नाम हो गया, समझ में आया नाम? हाँ, ओ ए एम बी ओ सेक्टर का नाम। तो ये पूरा एरिया निकालना है, तो ये पूरा एरिया,
पूरा एरिया निकालना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन में ये सेगमेंट, छोटा वाला सेगमेंट, तीसरा क्वेश्चन में मेजर सेगमेंट, ठीक है। आ गया बात समझ में? ओके, ठीक है। अब देखो लेंथ ऑफ द आर्क, सबसे पहले यहां क्वेश्चन लिखते हैं हेयर। कैसे लिखेंगे कि इस फिगर में, इस सर्कल में रेडियस का वैल्यू कितना है उसको तो पहले नोट कर लो। रेडियस 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है कि नहीं? हाँ, सी द डायरेक्ट फॉर्मूला, इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन बता चुके हैं, तो उसमें बता देते हैं एरिया, आई मीन लेंथ ऑफ द बाउंड्री कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना। लेंथ ऑफ द आर्क, ओके, लेंथ ऑफ द आर्क। देखो यहाँ पे लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क, इसका फॉर्मूला क्या बताए हैं? 2 पाई आर, है ना, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। आया बात समझ में? 2 पाई आर थीटा, और थीटा मतलब कौन? एंगल। किसका एंगल? जिस आर्क का लेंथ फाइंड करना है। कौन से आर्क का लेंथ फाइंड करना है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ द आर्क, आर्क मतलब ये वाला आर्क ए बी, इसका लेंथ फाइंड करना आर्क का। तो इस आर्क के द्वारा कौन सा एंगल बन रहा है सेंटर पे? 60 डिग्री, तो वो है थीटा, ठीक है। ओके, तो लेंथ फाइंड कर रहे हैं हम लोग। अब इसका आर्क का नाम कैसे लिखते हैं देखो तो जरा, ए एम बी लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे? आर्क ऐसे, आर्क ए एम बी, और इसके ऊपर में ऐसे, है ना। ये आर्क का पहचान है। इसका लेंथ फाइंड कर रहे हैं। क्या फाइंड कर रहे हैं? लेंथ, ओके, लेंथ फाइंड कर रहे हैं। तो लेंथ का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं, 2 इंटू पाई, पाई का वैल्यू 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस, रेडियस कितना दिया हुआ है? 2 इंटू 22 इंटू आर 21, और थीटा कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री अपॉन 360। लेकिन याद करो कि 22 अपॉन 7 लिखना था, 7 अभी लिख लेते हैं, ठीक है। आया बात समझ में? पाई का वैल्यू 22 अपॉन 7, ओके। देख लो कैंसिल हो रहा है कुछ, 7 3 जा 21, 0 0 कैंसिल हो गया, 6 के टेबल से 6 6 जा 36, 3 का टेबल 3 2 जा, और 2 का टेबल से ये 2 गया, 2 2 गया, क्या बचा? सिर्फ 22, तो 22 सेंटीमीटर। अच्छा, सेंटीमीटर में था, यहाँ तुम्हारा डेटा सेंटीमीटर में दिया हुआ है, मतलब तुम्हारा आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ द आर्क हमें पता चल गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखेंगे लेंथ ऑफ द, कौन सा आर्क? माइनर आर्क, है ना। लेंथ ऑफ द माइनर आर्क कितना आया? 22 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। आ गया बात समझ में? अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर अभी लिखना नहीं है, पहले समझो पहले सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 2 में है द एरिया ऑफ द सेक्टर। सेक्टर मतलब समझ गए? देखो ये हमारा फिगर है, ये कौन सा? वो वाला एरिया, वो वाला रीजन, है ना, वो वाला स्पेस। स्पेस तो खैर 3D होता है, वो वाला सरफेस का बात करेंगे हम लोग। कौन सा सरफेस? जो सरफेस 2 रेडियस और एक आर्क के द्वारा क्लोज हो जाता है, उसी को हम लोग सेक्टर बोलते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, है कि नहीं? तो इसका एरिया फाइंड आउट कर रहा है, और इसका एरिया का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब यहाँ पे थीटा कौन होगा? जो इस सेक्टर का एंगल होगा, ये वाला सेक्टर का एंगल, ये वाला एंगल जो यहाँ पे थीटा होगा। तो वो तो हमें पता है कितना है, यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है, तो आराम से निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, लिखेंगे एरिया ऑफ द, देखो लिखा हुआ है एरिया ऑफ द सेक्टर, द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो सेक्टर का फॉर्मूला लिखो पहले, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। जब एरिया का बात करें तो पाई आर स्क्वायर, जब लेंथ ऑफ द आर्क का बात करें तो 2 पाई आर, बाकी तो सेम है, थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360। एरिया है तो पाई आर स्क्वायर, और लेंथ है तो 2 पाई आर, है कि नहीं? ओके, तो पाई का वैल्यू बोलो 22 अपॉन 7, तो अपॉन कर देते 7, ठीक है, इंटू आर का स्क्वायर। आर कितना? 21, तो डबल है 21 इंटू 21। फॉर्मूला है भाई, रट लो। हाँ क्या? द एरिया ऑफ द सेक्टर,
सेक्टर यहाँ बनाए फिगर में, तो ये इस जो शेडेड किया हुआ है यहाँ शेडेड रीजन, उसका एरिया फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला होता है। और ये शेडेड रीजन का नाम होता है बाबू सेक्टर बोलते हैं इसको। थीटा मतलब एंगल, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल। और वो कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक। ओके देखो, तो आर का स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21, थीटा मतलब कौन 60 डिग्री, और नीचे कौन है 360। तो ये देखो 0 0 कैंसिल, 6 6 36, 7 3 21, 3 से ये 2 3 2 6, और 2 से ये जाएगा 11। तो फाइनली हमारे पास आया 11 इंटू 21, बस ना, कुछ और तो नहीं है। ओके 11 बन जाए 11 का 1 कैरी हो गया 1, 11 2 से 22 और 1 23, 2 3 1। चूंकि ये एरिया है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर निकल गया, ठीक है। अगर मेजर सेक्टर बोलेगा तो फिर पता है थीटा के प्लेस पे ये वाला एंगल लगाएंगे, ये वाला एंगल थीटा 300 डिग्री आ जाएगा वहां पे। इस थीटा के जब 300 डिग्री अगर पुट कर देंगे तो कौन सा एरिया आएगा बताओ, ये वाला एरिया आएगा। ये भी जो सेट किए ना अभी हम, ये भी तुम्हारा सेक्टर ही है। क्यों? क्योंकि दिस इज द रीजन बाउंडेड बाय 2 रेडियस एंड द सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड सेक्टर। बट बड़ा वाला सेक्टर है ये, तो सेक्टर बोले मेजर सेक्टर। तो अगर उसका एरिया बोलता तो यहां वाला थीटा लगाते, क्योंकि ये वाला एरिया बोलेगा तो इसका थीटा लगाएंगे ना। तो ये एंगल कितना, अगर ये 60 है तो ये 300 ना होगा, टोटल 360 होता है। तो इसका एरिया तो हमें चाहिए नहीं, ये तो नहीं चाहिए ना, क्योंकि हमें ये वाला एरिया चाहिए। तो इसको हटा देंगे, हटाने का मतलब 60 डिग्री खत्म 360 में से, तो 300 बचेगा ये, ठीक है। और एक और तरीका है, बताओ, मेरे पास माइनर सेक्टर का एरिया आ गया ना। अगर हमें एरिया ऑफ सर्कल पता होता, सोच के देखो, अगर हम तुमको बोले कि एरिया, ये पूरा एरिया ऑफ सर्कल, ये पूरा एरिया ऑफ सर्कल पता है, एरिया ऑफ सर्कल कितना है, मान लेते 300 है, ठीक है। और माइनर सेक्टर का कितना है, तो माइनर सेक्टर ये था ना एरिया तुम्हारा माइनर सेक्टर, इसको माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, क्या बचा, मेजर सेक्टर। तो टोटल एरिया में माइनर सेक्टर को माइनस कर देना। आगे बात समझ में? चलो इसको नोट करो। क्वेश्चन नंबर 3, द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट निकालेंगे अभी, ये वाला, ठीक है। पहले इसको नोट करो तो समझ आ रहा है रे, आ रहा है, आ रहा है रे। कितना बोलता है भाई? लास्ट में बात करें, लास्ट में बात करें। अच्छा चलो देखो, तो चलो देखो इधर क्वेश्चन नंबर 3, द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट रीजन बॉन्डेड बाय अ कॉर्ड एंड द आर्क, है ना। इसको सेट कर देते हैं। देखो ये वाला एरिया हमें फाइंड आउट करना है।
आ रहा बात समझ में? इसी को बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेगमेंट। और ये छोटा वाला सेगमेंट है। और अगर देखा जाए तो बड़ा सेगमेंट ए बी जो लाइन है इसके ऊपर, ये पूरा एरिया मेजर सेगमेंट हो गया। मेजर सेगमेंट भी हमें निकालना है, पहले माइनर सेगमेंट। अब देखो इसको निकालने का क्या तरीका है? इसको निकालने का तरीका, जैसे ये हमारे पास सर्कल था, सर्कल में ये एरिया हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। ये वाला जो सेट हम कर रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? सेक्टर, जो कि 231 था, है कि नहीं? 231 सेंटीमीटर का स्क्वायर ये एरिया है। ये जो सेटिंग किया हुआ है वो, अगर इस एरिया में से देखो हम क्या बोल रहे हैं, हटा देते हैं। मैथमेटिक्स में हटाने का मतलब, ये पूरा एरिया 231 था, 231 है। अभी देखो यहां पे क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। ये हटा दिए, क्या बच गया? क्या बच गया? सेगमेंट नहीं बच गया। और हटाने का मतलब मैथमेटिक्स में माइनस होता है कि नहीं? कौन सा एरिया हटाया गया? व्हाट इज दिस? ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया हटाया गया। तो ये जो ओ ए बी ट्राइंगल है ना, सेक्टर में ये पूरा एरिया में जैसे ही तुम ये ट्राइंगल का एरिया माइनस करोगे, तुम्हारे पास सिर्फ ये बचेगा, सेगमेंट। बस ये देखो, ये क्या है? सेक्टर का एरिया है ना। देखो यहां पे क्या कर रहे हैं हम, ये क्या किए? हटा दिए ना, मतलब माइनस कर दिए ना। किसको माइनस किए? कौन है ये? ट्राइंगल है। ट्राइंगल को माइनस करना है किसमें? सेक्टर में। तो क्या बचा? सेगमेंट। सेगमेंट का एरिया निकल गया। सिंपल। आया बात समझ में? बोलो। अब ये ट्राइंगल का एरिया निकाले कैसे? अब ये इंपॉर्टेंट है हमारा, है कि नहीं? तो यहां पे देखो, अब तुम लोग क्या, यहां पे तुम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ चुके हो। अब सुनो, इधर देखो ध्यान से। ओ ए बी, दिस इज रेडियस, दिस इज ऑल्सो रेडियस। दिस मीन्स कि ओ ए बी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दो साइड बराबर, उसको आइसोसेलेस बोलते हैं। अब आइसोसेलेस में अगर हम यहां पे एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करें इस तरीके से, क्या ड्रॉ करें? लिखना नहीं है अभी, बंद करो। एल्टीट्यूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम बता रहे हैं। ये एल्टीट्यूड ड्रॉ किए, मतलब 90 डिग्री यहां पे बना, ठीक? तो ये आइसोसेलेस में जब भी एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो ये लेफ्ट और राइट वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है कि नहीं? बाय आरएचएस क्राइटेरिया। ठीक है, आ रहा बात समझ में? या फिर बोल सकते हैं एंगल साइड से भी ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। ओके, तो ये सब क्लास 9 का बात है। अभी फिलहाल इतना समझो कि कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। ओके, और इंपॉर्टेंट बात, ये वर्टिकल एंगल कहलाता है, जहां पे जो दो बराबर वाला साइड मीट करता है ना। देखो 21 बराबर वाला साइड है, ओ ए और ओ बी, ये दोनों साइड कहां पे मीट किया? ओ पे। तो ये ओ पे जो एंगल बना उसको वर्टिकल एंगल बोलते हैं, और वो वर्टिकल एंगल दो बराबर हिस्सों में बट जाता है। अगर ये 50 रहेगा तो इधर 25 और इधर 25। अगर ये 80 रहता पूरा तो ये 40, ये 40। वैसे है कितना क्वेश्चन में? 60 डिग्री है ना, 60 दिया हुआ ना, तो ये कितना होगा बता सकते हो? 30 डिग्री हो जाएगा, और ये वाला भी 30 डिग्री हो जाएगा। अब तुम लोग यहां ध्यान देना कि, अच्छा इसका नाम देते पहले, यहां पे एम देते हैं ना, एम। बताओ तो ओ एम ए या ए एम ओ या ओ ए एम, जो बोलना नाम ट्राइंगल का, कौन सा ट्राइंगल है ये? ओ ए एम राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री, तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। और राइट एंगल ट्राइंगल में तुम्हारे पास एक्चुअल में मेरा टारगेट है ए बी को फाइंड आउट करना। क्यों? क्योंकि हम एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करना चाहते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस हम बनाने वाले हैं ए बी को, बेस हम किसको बनाएंगे? ए बी को। और हाइट किसको बनाएंगे? चूंकि बेस इसको बनाएंगे तो हाइट ऑब्वियस सी बात है ओ एम होगा, तो यहां पे ओ एम हाइट करेंगे। तो मेरे पास ओ एम भी नहीं है, मेरे पास ए बी, तो खैर ए बी तो है ही नहीं। और ए बी पता करने के लिए ए एम पता करना पड़ेगा, क्योंकि हम बोले थे कॉन्ग्रुएंट हो जाता है दोनों ट्राइंगल लेफ्ट राइट, मतलब सीपीसीडी से ए एम बराबर बी एम भी हो जाता है। अगर ए एम का वैल्यू 12 सेंटीमीटर आएगा तो ये भी 12 सेंटीमीटर आएगा। अगर ये 10 आया तो ये भी 10 आएगा। तो ये पता चल गया, मतलब कंप्लीट ए बी पता चल जाएगा। ओके, ये दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। सो
AM पता करना है या फिर OM पता करना है, पाइथागोरस लगा भी नहीं सकते, क्योंकि पाइथागोरस बोलता है कि तुम हमें 2 साइड दोगे तब हम तीसरा वाला साइड देंगे। और यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 21 एक ही साइड है। पर ट्रिगोनोमेट्री क्या बोलता है? ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग क्या पढ़े कि ट्रिगोनोमेट्री में बोलता है कि तुम हमें एक एंगल दे दो और एक साइड दे दो, हम बाकी सारा दोनों साइड बचा हुआ है उसको भी दे देंगे। तो यहाँ पे तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये 30 डिग्री है ना और एक साइड है ना, बस ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई करेंगे, है कि नहीं? साइन कॉस टैन कुछ भी यूज करें जो हमारा जो जिसके हेल्प से ये वाला साइड और ये वाला पता चल जाए, ठीक है? तो ये भी पता चल जाएगा ट्रिगोनोमेट्री के हेल्प से। और ट्रिगोनोमेट्री, अच्छा दूसरा साइड जब पता चल जाएगा तो तीसरा पता करने के लिए पाइथागोरस लगा सकते हैं उस टाइम पे, या फिर अगर मन नहीं करेगा तो उसके लिए भी हम लोग ट्रिगोनोमेट्री ही अप्लाई कर सकते हैं। आ रहा बात समझ में? ठीक है, तो टारगेट समझ में आ गया कैसे कैसे हम लोग रास्ता बना रहे हैं। पहले ट्रिगोनोमेट्री के हेल्प से AM और ये OM को पता करेंगे, फिर ये बेस पता चल जाएगा और ये हाइट पता चल जाएगा, लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा, ट्राइंगल का एरिया वो 231 में माइनस कर देंगे तो सेगमेंट बच जाएगा। आ रहा बात समझ में? बोलो बोलो। जैसे हमारे पास क्या है, ये सर्कल है ना, फिर से देख लो एक बार, सर्कल है, ये हमारे पास टोटल, ये जो कंप्लीट फिगर जो दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है सेक्टर। और ये जब ज्वाइन करते हैं, यहाँ एंड है आर्क का एंड पॉइंट, आर्क का एंड पॉइंट, दोनों आर्क के एंड पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो जो नीचे वाला एरिया दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेगमेंट। ये पूरा सेक्टर है, ये पूरा सेक्टर है। अब सेक्टर में देखो माइनस करते हैं, क्या करते हैं? माइनस किसको? पूरा सेक्टर में इस ट्राइंगल को हम माइनस कर दिए, देखो हटा दिए, जब हटा दिए मतलब माइनस कर दिए तो क्या बचा? ये बचा सिर्फ, इसी को बोलते हैं सेगमेंट। तो सेगमेंट निकालने का तरीका समझ में आ गया? क्या करना पड़ेगा? सेक्टर में माइनस करना पड़ेगा ट्राइंगल को। क्या करना पड़ेगा? ट्राइंगल को माइनस करना पड़ेगा, तब हमें मिल जाएगा क्या? सेगमेंट का एरिया। आ गया बात समझ में? ओके, चलो फाइंड आउट करते हैं अब हम लोग। अच्छा, वो 2 3 1 ही था ना सेक्टर का एरिया? ठीक है, ओके। नाउ लिसन टू मी। सबसे पहले यहां पे ड्रॉ करोगे तुम लोग, ड्रॉ OM। क्या अभी लिखना नहीं है किसी को? OM परपेंडिकुलर टू AB लिख लिए, ड्रॉ कर लिए। अब देखो इन ट्राइंगल लिखना पड़ता है, इन ट्राइंगल OMA, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। सीधा हमको किसका जरूरत है? हमको AM का जरूरत है, हमको OM का भी जरूरत है। तो इस ट्राइंगल को ध्यान से देखेंगे हम लोग, ठीक है? ये ट्राइंगल कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पे हम फिर से बना दे रहे हैं। यहाँ पे हमारा 30 डिग्री है और ये 21 है। देखो हम लगाने वाले हैं, यहाँ पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री सामने ये H कहलाता है। H पता है, P और B पता करना है, ठीक है? तो हम लगाएंगे sin 30। क्या लगाएंगे? sin 30। और sin 30 का मतलब P/H होता है, sin का मतलब P/H होता है कि नहीं? ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ लिखेंगे sin 30 और P का काम कौन करेगा और B का काम कौन करेगा? इस बात का सिलेक्शन कैसे करते हैं? एंगल के रिस्पेक्ट में। sin किसके रिस्पेक्ट में? 30 के रिस्पेक्ट में। 30 यहाँ पे है, 30 के साथ। अरे भाई देख भाई, बहुत तुम लोगों को बहुत पेशेंसली हम समझा रहे हैं कि टाइम बहुत कम बचा हुआ है और पहले जैसा काम नहीं चलेगा। समझ में आया? समझ में आया? जब पढ़ाते ना उस दौरान बात नहीं होना चाहिए अमन। अरे बात नहीं होना चाहिए, पहले हम बता रहे हैं। तुम ही लोग दोनों बात कर रहे हैं, ठीक है? अभी देख हम जो बोल रहे हैं अभी हम समझाते हैं ना, डिस्टर्ब हो रहा है ना क्लास? दो sin 30 यूज कर रहे हैं हम लोग। अब किसी को लगेगा कि cos क्यों नहीं यूज किया या tan क्यों नहीं यूज किया? tan यूज करने के, अगर tan यूज करेंगे तो P/B आ जाएगा, है ना? खैर वो P/B आ जाएगा तो P निकालना है और बेस पता ही नहीं है तो tan यूज नहीं कर सकते हैं। ऐसा लगाना है जिसमें H कंटेन हो, तो P/H और B/H। यहाँ पे H है तो साइन में है P/H और कॉस में है B/H। तो H आ रहा है और H का वैल्यू तुम्हारे पास है, तो साइन और कॉस ही यूज कर सकते हो। tan तो फिलहाल नहीं कर सकते क्योंकि tan में होता है P/B, तो P और B दोनों ही नहीं है, तो tan 30 तो
पुट कर दोगे वैल्यू, पर P और B में से दोनों में नहीं पता, फिर नहीं निकलेगा, दो वेरिएबल आ जाएगा ना। चल देख, तो साइन 30 है P/h, और P का काम कौन करेगा? देखो 30 के रिस्पेक्ट में यहाँ पे साइन यूज किया गया है, तो 30 के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो जाता है, तो P के जगह पे क्या पुट करेंगे? AM, और H की जगह पे क्या? 90 डिग्री के सामने वाला साइड को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, दैट इज 21। लेकिन पहले नाम लिख रहे तो नाम लिखेंगे OA। तो साइन 30 का वैल्यू बोलो 1/2, और AM का वैल्यू बोलो, AM का वैल्यू P है, और OA का वैल्यू बोलो 21 है। तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा? 21/2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 21 × 1 21। कहाँ सोच रहा है? इधर ध्यान दो। तो कितना हो जाए? 21/2 हो गया। इसको डिवाइड नहीं करना, अब बताते क्यों। अब ये मेंसुरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी हम बताने जा रहे हैं कि इंटायर मेंसुरेशन जो हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं, बीच में कभी भी इस तरह का कैलकुलेशन पार्ट आ जाएगा ना, हमको ये बताओ क्या तुम्हारा यहाँ फाइनल आंसर निकालने वाले हो? क्या फाइनल आंसर यहीं पे कैलकुलेट करने वाले हो? नहीं ना। तो कभी कभी ऐसा आएगा ना कि तुमको मन करेगा चलो यहाँ डिवाइड कर देते हैं, पर डिवाइड वहाँ नहीं करना है, वहाँ नहीं करना है, ठीक है? क्यों? क्योंकि हमारा फाइनल आंसर नहीं है, ठीक है? फाइनल आंसर जहां निकलेगा वहीं पे सिर्फ ज्यादातर सॉल्यूशन, डिवीजन, कैंसिल जो भी करना रहेगा, मल्टीप्लिकेशन वो करना है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो करना ही नहीं है, बीच में नहीं करना है, ठीक? अब देखो, अब इसके पीछे का रीजन भी हम तुरंत बताएंगे। P निकल गया ना। अच्छा, P का मतलब कौन था? AM था ना, AM। तो ये एक्चुअल में AM निकला है ना। क्या निकला? AM। कितना निकला? AM 21/2। दिस इज योर AM 21/2। जितना AM उतना ही BM, उतना ही BM। आ रहा बात समझ में? तो अब हमको ये बताओ, देयरफॉर AB निकाल सकते हो क्या? AB, तो AB क्या हो जाएगा? ये 2 गुना नहीं है, 2 टाइम्स नहीं है इसका, AM का। AB is 2 times of AM, or you can say, or simply you can write AM plus BM, AM plus BM लिख सकते हो। तो AB का वैल्यू कितना हो जाएगा? AM का वैल्यू कितना? 21/2 प्लस BM का वैल्यू कितना? उतना ही ना होता है। CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल इक्वल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। ये AM ये BM बराबर होता है। क्लास 9 में हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? सिंपली ऐसे लिख सकते हैं क्या कि AB का वैल्यू जो है ना वो 2 टाइम्स ऑफ 21/2 आ गया। बोलो बोलो, 2 टाइम्स ऑफ 21/2, 21/2 बार है। तो जैसे x प्लस एक्स 2x लिखता है ना, तो 21/2 21/2 बार है, तो 21/2 2 बार है, तो 2 कैंसिल हो गया। तो AB का वैल्यू 21 ही आ गया। नहीं, AB का वैल्यू कितना आ गया? AB इज 21। अरे OA भी 21, AB भी 21, OB भी 21, ऑल साइड्स आर 21। दिस मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स इक्वल मतलब इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो क्या ये OAB इक्विलैटरल ट्राइंगल बन गया? तो हमको यहाँ पे देखने को मिला हेयर OA बराबर AB, OA बराबर AB बराबर OB, और इसका मतलब ये हुआ, सो ट्राइंगल का नाम क्या है? OAB नाम है। ट्राइंगल OAB जो है इज इक्विलैटरल ट्राइंगल। अच्छा, यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहे थे, चूंकि एक्चुअल में बीच में सॉल्व करते करते हमको पता चल गया इक्विलैटरल ट्राइंगल आ गया, तो डायरेक्टली इक्विलैटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज कर देंगे ना एरिया निकालने के लिए। और ये क्या होता है? √3/4 इंटू, वेरी गुड। चलो, तो ट्राइंगल को माइनस करना है उसका एरिया, तो ट्राइंगल का एरिया निकाल कर रखना पड़ेगा ना। तो निकालते हैं एरिया किसका? ट्राइंगल OAB का। OAB का क्या होता है? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, तो √3/4 इंटू साइड कितना? 21, तो 21 का स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21। √3 का वैल्यू हमें पुट करना पड़ेगा। यहाँ पे बोला, हम लिखे नहीं है, यहाँ पे बोल दिया था कि √3 का वैल्यू आपको लेना है 1.732। एक बार देख लेते हैं। हाँ, 1.72 बोला है, जो बोलेगा ना वही लेना पड़ेगा। हाँ, √3 का वैल्यू लेना है 1.72, वैसे 732 लेते हैं ना, इसका एक्चुअल वैल्यू कितना? 1.732, पर बुक में बोल दिया है
1.72। तो अपने मन से नहीं करना है कुछ, जो बोला है वही करना है। 1.72 बोल दिया तो 1.72 लो, अपने मन से लिए गड़बड़ हो जाएगा पूरा खेल। तो ये क्या हो जाएगा, 1.72 पुट कर दिया √3 का वैल्यू ना, नीचे 4 है, इंटू 21 अब यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे जो काम होगा कट छट का काम करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे। चलो सॉल्व करो तुम लोग। तो अच्छा एक और चीज़ बता देते हैं, क्या 4 से कोई भी डिविजिबल है, हाँ या ना? क्या 4 से कोई भी डिविजिबल है? नहीं ना? तो क्या तरीका है हम बता दे रहे हैं, सुन लो पहले सब लोग। पहले 1 2 तीनों को मल्टीप्लाई करो, इसका वैसे कितना हो जाएगा, 21 × 21 441 आएगा, ठीक है, 441 आएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, तीनों को मल्टीप्लाई करें एंड देन फाइनली वी विल डिवाइड। ओके, आफ्टर दैट, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज 3 नंबर्स देन वी विल डिवाइड बाय 4। ओके, जल्दी से बताओ हमको आंसर कितना आ रहा है। हम भी कर लेते हैं थोड़ा, हम मोबाइल से कर लेते हैं। कर बाबू कर। इसका मल्टीप्लिकेशन जब किए हम लोग तो देखो हम बता दे रहे हैं 758.52 अपॉन 4। ओके, अब डिवाइड करेंगे इसको 4 से, तो कैसे करेंगे, 4 1 जा 4, 7 कटा 3 बचा यहाँ पे, 3 जाएगा यहाँ पे 5 के पास, 3 5 35 बन गया, 4 8 जा 32। चलिए इसको डिवाइड कर लेगा, समझ गया ना? तो इसका आंसर आएगा डिवाइड करने के बाद 189.63। ओके, ये आएगा तुम्हारा। हो आया? डिवाइड करके दिखा दे। अच्छा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया, ये भी सीख लो पहले। क्योंकि जैसे हमको ए बी के बारे में पता चला 21, तो हाइट क्यों निकालेंगे, इसको निकालना पड़ता ना, अगर वो फॉर्मूला यूज करते तो जरूरत नहीं है। √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, जब मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइट एक्स्ट्रा क्यों निकाले फिर, समझ रहे हो? हाँ, इसको मिटाते हैं। चलो देखो, तो देयर फोर्स फाइनली अब हम लोग निकाल सकते हैं क्या, एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, माइनर, हाँ माइनर सेगमेंट एरिया निकालने के लिए क्या तरीका होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ना, कौन सा है, ओ ए बी। तो सेक्टर का एरिया तुम लोग निकाल के रख चुके हो पहले ही, कितना 231 माइनस कितना आया 189.63। तो ये माइनस कर लोगे, करो। 10 में से 3 गया 7, 9 में से 6 गया 3, यहाँ पे 0 बन चुका है ना, तो 10 में से 9 कितना रहे 1, और ये 2 है, तो 2 में से 8 जाएगा, ये तो 12, 12 में से 8 4, ये 1 हो गया, 1 1 खत्म। तो 41.37 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये तुम्हारा एरिया हो गया इसका। ये जो है ना, सिखाना नहीं है अभी, वो सीख जाएगा, उसको सब्ट्रैक्शन, हाँ उसको आता है सब्ट्रैक्शन।
चलो अब क्या बचा, लिए वाला फोर्थ क्वेश्चन ना, द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। हाँ लिख लो। मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे बताओ? बहुत सारा तरीका, हम और सारा बता देते हैं तुम लोग। सर्कल का एरिया, हाँ सर्कल का एरिया निकालेंगे और ये सेगमेंट, छोटा वाला सेगमेंट माइनस कर, तो मेजर सेगमेंट बच जाएगा। एक तरीका वो है। दूसरा तरीका है कि इस ट्राइंगल का एरिया तुम्हारे पास है। अच्छा पहले लिखने दो तब बताते हैं। हो गया? थोड़ा क्या दिमाग खुलेगा। देखो देखो मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने का क्या क्या तरीका है। देखो एक तरीका ये है कि पहले तुम एरिया निकाल लो किसका, सर्कल का। सर्कल का एरिया मतलब ये एरिया, सर्कल का एरिया मतलब ये वाला एरिया, है कि नहीं? अब इस वाले सर्कल में तुमको मेजर सेगमेंट का आंसर चाहिए। ये वाला एरिया तुम्हारे पास निकल चुका है। नीचे वाला जो एरिया है ये कौन है, ये माइनर सेगमेंट है ना। कितना निकला? 41.37, 41.37। और ये पूरा सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। इसमें अगर तुम माइनस कर दोगे ये माइनर सेगमेंट को, 41.37 को अगर माइनस करते हो, और माइनस करने का क्या मतलब होता है कि ये गायब, ये खत्म। क्या बचा देखो, मेजर सेगमेंट बचा। तो सर्कल का एरिया में से तुमको माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस करना पड़ेगा, तो मेजर सेगमेंट का एरिया निकल गया। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका चलो हम लोग देख लेते हैं। देखो दूसरा तरीका, ये हमारे पास ये ट्राइंगल है और ट्राइंगल का एरिया हम लोग निकाल चुके थे, निकाले थे। ट्राइंगल का एरिया कितना आया था हमारे पास है, वो अवेलेबल अवेलेबल रहेगा तब ऐसा करना है। कितना? 189.63। ये तुम्हारा ट्राइंगल का एरिया है ना। ओके अब जरा ध्यान से देखना, ये जो एरिया हम सेट कर रहे हैं वो कौन सा एरिया है बताओ तो जरा। ये कौन सा एरिया है? हाँ जो बाउंड्री हम ड्रॉ किए हैं ये कौन है? ये मेजर सेक्टर है ना। ये कौन है? मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। और इस मेजर सेक्टर में अगर तुम ऐड कर देते हो ट्राइंगल को तो ये मेजर सेक्टर हो गया ये वाला, और ट्राइंगल भी ऐड कर दिया, मतलब ये ट्राइंगल ऐड हो गया। तो कौन सा एरिया दिखाई दे रहा है तुमको? मेजर सेगमेंट दिखाई दिया। ट्राइंगल को ऐड करने से उस मेजर सेक्टर में ट्राइंगल ऐड कर दिए तो मेजर सेगमेंट निकल गया। एक ये भी तरीका हो गया। तो मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकालोगे? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा, और थीटा मतलब ये वाला है थीटा ना। कितना? 300/360 प्लस, अब यहां पे ट्राइंगल का एरिया ऐड करना है जो कि हमें पता है कितना, 189.63। तो ये तुमको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। 0 0 गया, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, ये आ गया। इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अलग अलग तरीका, अब कन्वीनियंट क्या होगा वो तुम देखो। तो दोनों तरीके से सॉल्व कर लो तो तुमको दोनों रास्ता पता चल जाएगा, क्योंकि अभी प्रैक्टिस का टाइम है। तो प्रैक्टिस करके हम लोग सीखेंगे कि कौन सा रास्ता आसान है, ये वाला या फिर सर्कल का एरिया में से। तो सर्कल का एरिया में से माइनर सेक्टर को, माइनर सेगमेंट को माइनस करना ज़्यादा आसान है। वैसे ये तरीका भी हम दिखा रहे थे कि कैसे कैसे क्या होता है, कौन सा फिगर में कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है। ठीक है, आया बात समझ में? तो ये तुम लोग कर लोगे, कर लेगा ना? प्रेजेंट रहो बाबू क्लास में। दो महीना बाद टाइम मिलेगा तुमको रे? क्या बोल रहा है? सॉल्ट कहाँ बोल रहा है?
पूरा मतलब क्या? अब तुम लोग यहाँ पे हमको बस बताते जाओ, है ना? ये जो सेट कर रहे हैं, बताओ ये इसका नाम बताओ। माइनर सेगमेंट। इसका एरिया बताओ, एकदम लग जाओ, एरिया बताओ। एरिया, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, यही क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर, क्वेश्चन इन द गिवन फिगर फाइंड एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। चलो बताओ, 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं। काहे कर रहा है साइन 45? जो तरीका हम बताया वैसे कर रहा है ना। 1/√2, 1/√2 साइन 45 इक्वल्स, हाँ 1/√2। क्या कर रही हो दिखाओ तो हमको फिगर। वैसे एल्टीट्यूड ड्रॉ की हो यहाँ पे तो पाइथागोरस से, तो ये तुमको ए भी पता चल जाएगा। चल ठीक है, ए भी पता चल गया। आप फिर ये हाई भी पता करोगी। अच्छा अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, अब रुक जाओ। हमको जितना जहाँ तक तुम लोग को पहुँचाना था वहाँ तक पहुँचा दिए हैं। तुम लोग कैलकुलेट किए। ए भाई देखो ना यार, सीखना है रे, सीखने आया है ना। चलो देखो, तो यहाँ पे हमको निकालना है माइनर सेगमेंट का एरिया। तो देखो सबसे पहले हम लोग जो ट्राइंगल का एरिया जब निकालते हैं तो मेरे दिमाग में बैठा हुआ है, एक साइड को बेस बनाना है और उस बेस के ऑपोजिट से हाइट ड्रॉ करते हैं। यही होता है ना एरिया ऑफ ट्राइंगल, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन तुम लोग राइट एंगल ट्राइंगल के केस में ये क्यों भूल जाता है भाई कि एक साइड बेस का काम करता है और दूसरा साइड हाइट का ही काम करता है। क्योंकि परपेंडिकुलर, देख 3 साइड में किसी को भी बेस बना सकते हैं हम। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अगर हम बेस इसको बनाएंगे तो बेस इसको बनाएंगे तो बेस के ऑपोजिट वाला वर्टेक्स से नहीं परपेंडिकुलर। अगर बेस इसको बनाए तो बेस के ऑपोजिट वाला वर्टेक्स कौन, ये वहां से परपेंडिकुलर तो है। तो ये परपेंडिकुलर, जैसे ये परपेंडिकुलर है ऑपोजिट वर्टेक्स से, वैसे ही इस साइड के ऑपोजिट वर्टेक्स से ये परपेंडिकुलर है। दिस मीन्स दिस इज योर हाइट एंड दिस इज योर बेस। सो जो राइट एंगल ट्राइंगल में जो दोनों साइड जो 90 डिग्री से कनेक्टेड जुड़ा होता है ना, वही बेस वही हाइट होता है। भाई तुम लोग ये इस बात को क्यों भूल जाता है। तो यहाँ पे 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री से जुड़ा हुआ दोनों साइड, एक ये वाला ही बेस हाइट का काम करता है। 90 डिग्री दिया हुआ है, ये बेस और ये हाइट का काम करेगा। मतलब इस एरिया ऑफ ट्राइंगल तुम निकाल सकते हो।
एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हो। और यहाँ 90 डिग्री है ना भाई, तो सेक्टर का भी एरिया निकाल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा। देखो हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। तो यहां लिखते हैं एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट इक्वल्स टू, देखो इस पूरे सेक्टर में, इस पूरे सेक्टर में ट्राइंगल को माइनस करना पड़ेगा। तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, इसमें माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ओ ए बी, ओ ए बी को माइनस करना पड़ेगा। सेक्टर का एरिया निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और बेस का और हाइट का काम कौन करेगा, ये चीज़ तुम लोग यहाँ 90 डिग्री से जुड़ा हुआ दोनों साइड बेस हाइट का काम करता है, तो 90 डिग्री यहाँ पे उससे जुड़ा हुआ दोनों साइड ये और ये, तो बेस हाइट का काम करेगा। तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, आर मतलब ये रेडियस है 14 सेंटीमीटर है, तो 14 गुना 14 हो जाएगा रेडियस का स्क्वायर इंटू थीटा, थीटा मतलब कितना 90 डिग्री ना, 360 नीचे है, माइनस 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट मतलब 14 और इंटू 14 फिर से 14, बेस भी 14 हाइट भी 14। कैसे, ये कॉन्सेप्ट पता है ना तुम लोग को, बेस हाइट कौन रहता है उसमें, ठीक है। अब देखो तो अब यहाँ सिंपल डिवीजन करना है, 7 2 जा कैंसिल हो गया, 94 जा यही होता है ना, बोलो बोलो 9 4 जा 36 कैंसिल हो गया, फिर 2 2 जा 4 गया, फिर 2 से ये 7 टाइम्स में गया। अब कुछ नीचे कुछ बचा नहीं, ऊपर में यहाँ पे सिर्फ 7 बचा हुआ और ये 22 बचा हुआ है बस। तो 7 इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, 7 2 14, 14 का 4 1 कैरी, 7 2 14 1 15 154 माइनस, इसको वहाँ लिखते हैं अब, कितना है 154 माइनस, इधर भी कुछ करना है क्या, हाँ देखो 2 से गया ये 7 टाइम्स में, तो 14 7 से कितना होता है 98 होता है क्या, देखो बोलता ही नहीं है, 7 चौका 28 का 8 हाथ में 2 7 एकम 7 2 9, ठीक है माइनस करो ना 98 56 आ जाएगा एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया, आया बात समझ में। और मेजर सेगमेंट बोलेगा तो एरिया, देखो देखो नाउ एंड एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, देखो यहाँ पे पहले एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट मतलब समझ में आया किसका बात चल रहा है यहाँ पे, मेजर सेगमेंट का मतलब हो गया ये जो हम कलर कर रहे हैं अभी सेट करेंगे, ये है ना, कौन सा कलर है ये, ऑरेंज। तो ये ए भाई देख 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 अभी ध्यान से देख, ये जो हम सेट किए ना अभी, दिस इज योर मेजर सेगमेंट। तो इस मेजर सेगमेंट में मेजर सेगमेंट को फाइंड आउट करने के लिए क्या, पूरा सर्कल का ही एरिया, एरिया ऑफ सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर होता है। इसमें अगर यहाँ पे देखो अभी माइनस करने वाले हैं, ये देखो माइनस हो जाएगा, ये कौन हट गया, माइनर सेगमेंट मतलब कितना 56, तो 56 अगर माइनस कर देंगे, अगर हम 56 माइनस कर देंगे तो कौन कौन आएगा, मेजर सेगमेंट आएगा। तो एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट के लिए क्या करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल माइनस माइनर सेगमेंट, तो बचेगा मेजर सेगमेंट, सिंपल, आया बात समझ में, ओके। तो तुम लोग अभी हाइट ड्रॉ कर रहा था, ट्रिग्नोमेट्री लगाता है ना, तब निकालता, तो थोड़ा सा नज़र खोल करके देखो है ना कि डेटा कैसा दिया हुआ है, डेटा ऐसा दिया हुआ है क्या कि बिना ट्रिग्नोमेट्री का अलग फाइंड आउट हो जाए, है ना श्रुति, क्या श्रेया समझ में आ रहा है ना, डेटा के अकॉर्डिंग काम करना है।
हो गया? ये डे 6 मतलब तुम लोग को समझ में आ रहा है? हाँ क्या मतलब? ये 6th लेक्चर, जो लेक्चर नंबर 6 लिखते थे ना आप, डे से। हाँ, वेरी गुड। ये एग्जाम्पल 17 है, लिखो। द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर perimeter of a sector of a circle of radius 14 centimeter is 68 centimeter, is 68 centimeter. Find the area of the sector. Find the area of the sector. चलो देखो, द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस। तो यहां पे एक सर्कल है, पहले सर्कल है, और एक पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का बात कर रहा है ना। किसका बात किया? सेक्टर। तो सेक्टर होना चाहिए। तो ये हो गया हमारे पास सेक्टर, नाम देते हैं। सेंटर हो गया हमारा ओ, ये ए और ये बी, और ये क्या है? माइनर आर्क, यहां से यहां तक उसका लेंथ है ना। ओके, द पेरीमीटर क्या बात किया यहाँ? पेरीमीटर जानते हो ना, जो भी फिगर होता है उसका बाउंड्री का मेजरमेंट, क्या? पेरीमीटर। तो अगर इसका, इस सेक्टर का पेरीमीटर का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? ओ ए प्लस ये जो बाउंड्री का लंबाई है, ये वाला लाइन कितना लंबा है, ये प्लस ये कितना लंबा है, ये प्लस ये कितना लंबा है, टोटल मेजरमेंट करेंगे तो पेरीमीटर निकल जाएगा। पेरीमीटर किसका निकलेगा? इस सेक्टर का। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर बोलेंगे तो वहाँ यहाँ दिया हुआ है कि पेरीमीटर किसका? सेक्टर ओ ए बी का। सेक्टर ओ ए, या नाम देते हैं अपने मन से, एम देते हैं, तो ओ ए एम बी ओ लिखेंगे, ओ ए एम बी ओ लिखेंगे। देखो यहाँ पे सेक्टर का नाम अच्छे से लिखना होता है, जहाँ से शुरू करते हैं ओ से, ख़त्म ओ पे करना है, ठीक है? ओ ए एम बी ओ। इसका पेरीमीटर का बात चल रहा है यहाँ पे, इक्वल टू कितना? द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर दिया हुआ। रेडियस 14 सेंटीमीटर रेडियस है, उसका पेरीमीटर कितना है? पेरीमीटर 68 सेंटीमीटर। तो यहाँ 68 सेंटीमीटर लिख दे पेरीमीटर। अब पेरीमीटर मतलब जानते हो, टोटल मेजरमेंट ऑफ द बाउंड्री। बाउंड्री का टोटल मेजरमेंट करते हैं हम लोग। तो बाउंड्री जहां से शुरू करोगे वहीं पे घूम फिर के आ जाना, खत्म हो जाएगा, वही पेरीमीटर कहलाता है। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, इस सेक्टर का पेरीमीटर निकालने जा रहे हो तो क्या हो जाएगा? ओ ए प्लस ए एम बी, ये जो आर्क है वो ए एम बी, ये आर्क है ना। आ रहा बात समझ में? फिर प्लस ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर बी हो। तो ये टोटल मिला करके हमारा 68 आ रहा है पेरीमीटर, है कि नहीं? देखो ओ ए तुम्हारे पास 14 है, बी ओ तुम्हारे पास 14 है, तो 14 पुट कर दो। 14 प्लस 14 इन दोनों पुट कर दिए, बच गया ये वाला आर्क का लेंथ। तो उसको लिख लेते हैं ए एम बी, और ऐसे ऐसे आर्क कितना? 68। 14 कितना होता है? 28। 14 28,
तो देयरफॉर हमारे पास AMB का जो आर्क का लेंथ है वो निकल जाएगा 68 माइनस 28 करेंगे तब कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो ये जो लेंथ है यहां से लेकर के यहां तक ये कितना है, 40। आगे बात समझ में, ठीक है। अच्छा करना क्या है इसमें, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो ये सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, और एरिया के लिए हमें एकदम ये तो कंपलसरी है, ये वाला एंगल कंपलसरी है कि नहीं। तो एंगल नहीं पता हम लोगों को, अब एंगल निकालना पड़ेगा। तो एक एंगल से रिलेटेड फॉर्मूला बताया गया होगा, पर याद नहीं होगा तो अभी याद दिलाते हैं, ठीक है। देखो यूनिटरी मेथड फिर से याद दिला दे रहे, ठीक है। ये पॉइंट है, पॉइंट के चारों तरफ कितना एंगल बनता है, 360 360 बनता है। तो यहां पे अगर इसको इनिशियल पॉइंट मान ले तो बाउंड्री पे ध्यान देना, ये बाउंड्री ये मेजरमेंट 2 पाई आर सरकमफेरेंस कहलाता है। और ये सरकमफेरेंस यहाँ पे जैसे यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा, ये सरकमफेरेंस जैसे जैसे घूमेगा यहाँ एंगल भी वैसे वैसे घूमेगा। तो सरकमफेरेंस एक कंप्लीट चक्कर लगाता है, एक पार्टिकल एक पॉइंट मान लो, ये चौक को मान लो, यहाँ से शुरू किया, ये चौक पूरा घूमेगा एक चक्कर, तो एंगल भी घूमेगा पूरा एक चक्कर, एंगल 360 डिग्री कंप्लीट हो जाएगा। तो हम ये बोल सकेंगे कि 2 पाई आर सरकमफेरेंस बनाता है 360 डिग्री। बोलो बनाता है, हाँ। तो हम बोलेंगे ये क्या है, ये तो है लेंथ, ये है लेंथ किसका, आर्क का, कंप्लीट आर्क का, कंप्लीट आर्क भी बोल सकते हैं जिसको सरकमफेरेंस बोलते हैं। तो हम बोलेंगे कि ये इतना यूनिट का है, तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा, यहाँ पे इंटू 1 नहीं है क्या, है ना। तो हम बोलेंगे 1 यूनिट का कितना, तो हम बोलेंगे वैसे ये जो है हमारे सेंटीमीटर में है, तो ये आर्क है तो ये सेंटीमीटर में ही निकलेगा। बोलो बोलो, तो हम बोलेंगे 1 सेंटीमीटर में कितना एंगल बनेगा। ये तो इधर राइट हैंड साइड एंगल का बात चल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड लेंथ का बात चल रहा है। तो इतना लेंथ मतलब कंप्लीट बाउंड्री, कंप्लीट पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, कंप्लीट पेरीमीटर दैट इज सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस बनाता है 360 डिग्री। तो यहाँ पे इंटू 1 है, जानबूझ करके अपने मन से लगा दिए इंटू 1 का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बोलेंगे 1 सेंटीमीटर यहाँ रह गया, इंटू में 2 पाई आर जाएगा, डिवाइड में 360 बटा 2 पाई आर हो जाएगा। बोलेंगे 1 सेंटीमीटर लेंथ, आर्क का लेंथ इतना एंगल बनाता है, तो 2 सेंटीमीटर कितना बनाएगा, इंटू 2, उधर भी इंटू 2, 3 सेंटीमीटर कितना बनाएगा, इंटू 3, उधर भी इंटू 3। पर हमको 3 सेंटीमीटर का एंगल थोड़ी जानना है, हमको जानना है यहाँ पे एंगल जानना है थीटा, और ये थीटा कौन बना रहा है, इतना लंबा वाला आर्क जिसका लेंथ है 40 सेंटीमीटर। तो हमको पता करना पड़ेगा 40 सेंटीमीटर कितना एंगल बनाया। आया बात समझ में, बोलो बोलो। तो देयरफॉर 40 सेंटीमीटर कितना एंगल सबटेंड करेगा, 360 बटा 2 पाई आर इंटू 40। तो यहां से एक फॉर्मूला निकल करके आया, हाँ, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। क्या होता है फॉर्मूला, 360 अपॉन 2 पाई आर इंटू लेंथ ऑफ द आर्क। ए भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कि एक लेंथ दिया, आर्क दिया हुआ रहेगा, और ये आर्क कितना एंगल सेंटर पे बना रहा है। अभी देखो यहाँ पे इस फिगर में बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, है ना। अभी ये यहाँ पे इस क्वेश्चन में तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास सिर्फ पता है तुमको ये 40 सेंटीमीटर वाला आर्क, तुमको यहाँ एंगल कहाँ पता है, और ये पता करने के लिए किसके द्वारा, ये लेंथ ऑफ द आर्क जो कि 40 सेंटीमीटर है, लेंथ ऑफ द आर्क पता है, तुमको पता करना है एंगल सबटेंड। ध्यान दे देखो, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। तो यहाँ पे हम नोट कर दे रहे हैं, यहाँ पे ऐसे बॉक्स में, है ना, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ। आर्क का लेंथ दिया रहता है ना L सेंटीमीटर, कितना, आर्क ऑफ लेंथ L यूनिट, ठीक, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी होगा। हाँ क्या, देखो करेंगे अभी थोड़ा सा बीच में एक फॉर्मूला बता रहे हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो यह फॉर्मूला है तुम्हारे पास, 360
बटा 2πr, है ना, इंटू 40, और 40 का मतलब लेंथ ऑफ द आर्क है, मतलब इंटू एल होगा। तो ये फॉर्मूला से हम लोग एंगल कितना बनता है वो निकाल लेते हैं। आया बात समझ में? अरे आया समझ में, बोलो। ठीक है, तो इससे एंगल निकल गया, हम लोग थीटा पता चल गया। अब हम लोग निकाल सकते हैं एरिया ऑफ द सेक्टर, जो कि बोला फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो चलो निकाल लेते हैं, इसके बाद यहाँ कंटिन्यू करेंगे। वैसे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, पहले इसको यहाँ सॉल्व करो। इसको 360/2πr, तो 2 और पाई का वैल्यू 22 और 7 इस बार ऊपर चला जाएगा ना, क्योंकि पाई नीचे है तो 7 ऊपर चला जाएगा। तो 2πr, आर का वैल्यू कितना है, आर रेडियस, रेडियस कितना था 14, यहाँ 14 पुट करेंगे नीचे, ये हो गया इंटू 40। तो सॉल्व करो, 7 2 ज़ा 14, 2 से गया 20 टाइम्स में, ये 2 से गया ये 10 टाइम्स में, है ना। कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करने पे? अच्छा एक मिनट देखो यहाँ पे 360 इंटू 10, मतलब एक और जीरो इसमें लग जाएगा। नीचे है, नीचे 22 है ना, बस ना, काट तो दिए। चलो इतना आया, दिस इज योर एंगल, है ना, एंगल आया। अभी बोले थे ना कि ज़्यादा सॉल्यूशन, ज़्यादा कट छट नहीं करना है बीच में, क्योंकि हमारा ये फाइनल स्टेज नहीं है। ओके, एक और शॉर्टकट तरीका से बताएंगे अभी इसी को फाइंड आउट करना। ये तुम लोग लिख लिए हो, नहीं लिखे हो क्या? लिखे हो, लिखो लिखो, पहले इसको लिखो। कटेगा लेकिन नहीं काटेंगे, अभी अभी नहीं काटेंगे, बता रहे हैं ना यार। अरे बता रहे, चुप रहो यार, बता रहे हैं, ठहर जाओ थोड़ा सा ना, हड़बड़ाने लगता है। बोले लिखने, पहले लिख लो। हो गया। अच्छा, एंगल आ गया। अब एंगल है तो एरिया हम लोग निकाल सकते हैं। चलो देखो, एरिया ऑफ किसका, सेक्टर का ना,
तो क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, यही होता है ना। तो पाई को पाई रहने दो, आर का स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर हो जाएगा, 14 इंटू 14, तो 14 का स्क्वायर लिख लेते हैं अभी, इंटू थीटा। अब थीटा के प्लेस पे क्या पुट करोगे, थीटा के प्लेस पे क्या पुट करोगे? अगर हम तुम लोगों को ये बोले कि इतना जो सॉल्यूशन किए हैं, है ना, सॉल्यूशन जो किए, सॉल्यूशन ना करे, इसी से ये आया ना, इसी को डायरेक्ट पुट कर दे, पुट कर दे। देखो तो थीटा के प्लेस पे पुट कर रहे हैं, 360 अपॉन नीचे में क्या है, 2 पाई आर है, इंटू 40 है, 40 बोलो, है ना। देखो क्या क्या हुआ है, पाई आर स्क्वायर थीटा, तो देखो पाई आर का स्क्वायर थीटा अपॉन 360 है, तो अपॉन में यहीं पे आएगा ना 360, समझ में आया? हाँ ठीक है। अब देखो पाई पाई गया, कैंसिल हो गया, 360 360 गया, 2 से ये 40 कटेगा 20 बार में, यह एक आर बचा हुआ, आर का मतलब रेडियस, रेडियस मतलब कितना 14, और ये 14 ऊपर में 2 तो 14, नीचे में एक 14 और ऊपर में एक 14 रह गया। क्या बचा हुआ है, थोड़ा फ्रेश करो, यहाँ कुछ ज़्यादा ही ये हो गया है। तो एक 14 बचा हुआ है इंटू 20 बचा हुआ है, नीचे कुछ नहीं बचा हुआ है, 280, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। अच्छा एक और बात बता देते हैं पहले, कि ये जो हम बताए हैं ना, ये जो एंगल निकल रहा है हमारा यहाँ पे, ये एंगल एक्चुअल में रेडियन निकलता है, ठीक है। किस में निकलता है, रेडियन में। अच्छा ये रेडियन क्या होता है अभी कुछ ज़्यादा समझना नहीं है, बस हम ये बता रहे हैं तुम लोग को इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पाई का वैल्यू जो 22/7 पुट करते हैं हम लोग, वो नहीं करना है एंगल के केस में, ठीक है। जब एंगल फाइंड करेंगे ना इस तरीके से, जब नहीं हेलो, हाँ, तो जब एंगल नहीं पता रहेगा तो अभी हम क्या किए, इस यूनिटरी मेथड से एंगल फाइंड आउट कर रहे थे। तो एंगल फाइंड किए 40 सेंटीमीटर के लिए, कि 40 सेंटीमीटर कितना एंगल बनाया, तो ये डेटा आया मेरे पास, और उसके नेक्स्ट स्टेप में पाई का वैल्यू पुट कर दिए। ये काम नहीं करना है, ये काम करोगे तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है। क्यों नहीं आएगा, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है, कभी और बताएंगे, ठीक है। वो उसको नोट कर लो, ये नोट कर लियो, तुम कर लियो श्रेया। एक बार हम चेक कर लेते हैं। आ गया, अच्छा आ गया, ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है, जो ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है। ये भी सही था, इसको भी थीटा के प्लेस पे अगर पुट करते ना तो आंसर वही आता 280। देखो यहाँ पे हम करके देख लिए, पाई आर स्क्वायर थीटा मतलब 3600/22, वही वैल्यू पुट किया ना अपॉन 360, तो कैलकुलेट किए तो 280 ही आ रहा है, ठीक है। तो वो भी तरीका सही है, उससे भी कर सकते हो, ठीक है। तो पाई का वैल्यू 22/7 पुट कर सकते हैं, ओके। कहाँ पे, एंगल वाले केस में, ओके। तो यहाँ पे जो अभी बॉक्स में लिखवाए हैं वो फॉर्मूला एग्जैक्टली मतलब वो फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, कि कैसे कभी भी एंगल नहीं दिया रहेगा, आर्क का लेंथ और रेडियस पता रहेगा तो तुम एंगल फाइंड कर सकते हो, ठीक है। क्या है फॉर्मूला, 360/2 पाई आर इंटू लेंथ ऑफ द आर्क, और उसको एल मानते हैं। तो यहाँ पे एल के केस में यहाँ एल का वैल्यू कितना है 40, ठीक है। तब हम लोग निकाल लिए थीटा, ये थीटा निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है।
छुट्टी करते हैं, चलो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अच्छा रुको, होमवर्क सुन लो पहले, ऐसे थोड़ी। कल हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा अगर ये सिलेबस में नहीं होगा ना तो इसको नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हमको लगे जो जो इम्पोर्टेंट लगेगा वो हम बोल देंगे बना करके आना। रुको, सुनो सुनो सुनो, अभी देख लेते हैं सिलेबस, मोबाइल ऑन होगा तब ना। अच्छा चलो ठीक है, हम लोग कल डिस्कस करेंगे, बाय बाय।